सर, डंपिंग यार्ड में आग लगने के बाद आपके द्वारा नगर पालिका प्रशासन को कोई सूचना दी गई और कौन अधिकारी यहाँ पर आए? एक तो सर ऐसा है कि नगर पालिका को तो आज तो सूचना दे दी गई। इससे पहले बहुत बार सूचना दी गई है भाई ये डंपिंग यार्ड में यहाँ कूड़ा मत गिरो, यहाँ गौशाला है और गौशाला में कोई भी जो है ना हादसा कभी भी हो सकता है। और जिसका कारण ये है कि आज ये हुआ है। आज एक घंटा पहले जो है ना प्रधान ने हमें सूचित किया, तो पुलिस प्रशासन और जो है ना ये विभाग जो इसका पानी का विभाग है ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब चेयरमैन को टेलीफोन किया तो उसने उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। और यदि ये पुलिस प्रशासन और ये जो पानी वाले दमकल वाले यदि कार्रवाई नहीं करते तो 700 गाँवों का जीना आराम हो रहा है। इस समय बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई है। और ये आग भी हमें ऐसा लगता है कुछ राहगीरों से हमें पता चला एक घंटे पहले यहाँ 5-7 आदमी आए हुए थे। कौन आग लगी है? ये आग लगी है कोई 2 बजे के करीब। कितनी जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने को लगी हुई हैं? आग बुझाने के लिए 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, एक इधर से लगी हुई है, एक उधर से लगी हुई है। गौशाला में थोड़ा सा ये है, टन का कचरा आपको लग रहा है कि है? ये लगभग 500-700 टन पड़ा हुआ है। और हमें पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं इनको कमेटी वालों को, भाई यहाँ कचरा मत गिरो, गौशाला है। और गौशाला इधर कचरा इतना आप देख रहे होंगे, कचरा इतनी हाइट पर लगा हुआ है को मतलब रोजाना यहाँ गऊओं के पास आता है। वो गऊओं को खाने के लिए भी जो है ना बड़ी परेशानी थैली उड़ कर आती है। तो अभी कितने साल हो गए इनको निस्तारण किए हुए कचरे को? कई साल हो गए इनको। तो पिछले हम तो 3 साल से जब से मैं संरक्षक को देख रहा हूँ कोई निस्तारण नहीं किया गया है। जब से इकट्ठा कर रहे हैं। क्या मांग नगर पालिका? हमारी नगर पालिका की तुरंत इसको यहाँ से हटाया जाए ताकि हमारे गऊओं की जो है ना वो रक्षा हो सके। गऊएं खाती भी हैं, उसमें भी वो परेशानी होती है। आंधी में ये उड़ कर आती हैं तो वो गऊओं को हमें बड़ी परेशानी होती है उसको उठाने के लिए। जी वर्मा जी, कैसे आग लगी आपके अनुसार, आपने क्या देखा? सर, मेरे पास में प्रधान जी का फ़ोन गया था कि भी ऐसे गौशाला के पास डंपिंग सेट है म्यूनसिपल कमेटी का, उसमें आग लगी जोर से। हमारी गायें हैं वो घबरा रही हैं, उन गायें की को नुकसान हो सकता है पशुधन को भी। तो जैसे मुझे सूचना मिली मैं तुरंत आया, एसडीएम साहब के संज्ञान में लेकर आए, फायर ब्रिगेड को बुलाया, 112 पर फ़ोन किया आए। तो मैं जब आया, जब मंदिर यहाँ देखा, गाय ऐसे उछल रही थी, घबरा रही थी, तो उनका दम घुट रहा था और आग की लपटें उठ रही थी बहुत ज़ोर शोर से। तो कोई भी हादसा नुकसान हो सकता था बहुत भारी। और ये डंपिंग सेट जिसके है गौशाला के प्रधान को मैंने फ़ोन किया, बताया कि तक मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, नानोन हूँ, और अब तक वहाँ से कोई अधिकारी नहीं आया। राहगीरों ने बताया था कि 7-8 कर्मचारी आदमी कौन थे वहाँ देखे गए थे। ऐसा लगता है कि ये आग है ना लगाई गई है, अपने आप से नहीं लगी, क्योंकि बीच के अंदर लगी है, रास्ते के अंदर कहीं भी नहीं है। और इससे बहुत सारे ग्रीन जो पेड़ हैं, हरे पेड़ है, 5-6-7 पेड़ भी जल गए। आग इतनी भयंकर थी और गांव के दम घुट गए। हम आए तो हमारा भी सांस घुटा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है इसके अंदर से। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले तो ये डंपिंग सेट नहीं हटाया जाए, हमारी गायों को बहुत नुकसान हो सकता है। और बिजली भी नहीं है गौशाला के अंदर 3-4 घंटे से। तो उसके बाद ही हमने एसडीओ साहब को बोला था तुरंत बिजली दो ताकि पानी का प्रबंध हो सके। कितना लगभग नुकसान हुआ है? गऊओं को कितनी देर तक समस्या हुई, क्या कहेंगे आप? गाँव को जी कम से कम भी 1.5 घंटा के करीब गायों को परेशानी हुई। और उनको फिर हमने शिफ्टिंग की ताकि उनको जान बच सके। दूसरे वाले बाड़े के अंदर से चेंज करवाया ताकि यहाँ से जो नज़दीक है, यहाँ पर जो धुआं उठ रही थी, जहाँ से सांस लेना कठिन था, वहाँ उसको चेंज किया गया। और गाय ऐसी दौड़ रही थी जैसे कि पीछे कुछ क्या हो गया जानवर। गौशाला में कितने गौवें थे? गौशाला में हमारे टोटल 750-700 करीब हुए हैं। 700 के आसपास। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि गोधन पशुधन को बचाया जाए। जो डंपिंग हमारे साथ में इसके इस तरह से व्यवस्था की जाए कि हमारे पास इधर आग से या और किसी कारण से या आंधी सूट के थैलियाँ आती हैं वो नहीं आए, मेरी गौशाला सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जी, क्या कहेंगे आप? जैसे गौशाला में आग लगी है, गौशाला में देखो जी, हमें सूचना मिली, हम तो जो भाग करके आए, फायर ब्रिगेड वालों को बोल का आए। फायर ब्रिगेड वालों ने भी कहा मतलब एक टंक पानी की टंकी भरी हुई थी। अब प्रशासन से क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? प्रशासन ये मांग करें भाई डंपिंग जो है हमारे दूसरी जगह बढ़ाया जाए, इसमें प्रोसेस और ले लो। जी कैसे लोग आए यहाँ जब काम